अभी आपको 2 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी मैंने शहज़ादी की मौत के बारे में। दरअसल शहज़ादी की मौत फांसी देने से नहीं हुई। कैसे हुई थी उसकी मौत आगे जानेंगे। इसके अलावा 14 फरवरी की रात शहज़ादी ने अपने घर पर फ़ोन किया था अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए। उस वक्त इंडिया में रात को 10:30 बजे थे और यूएई में लगभग 12 बज रहे थे। जब उन्होंने फ़ोन किया तो बताया था कि मेरे पास वक्त कम है। इसके बाद ये भी जानेंगे कि यूएई के अलग अलग ज़िलों से इंडिया में 2 और फ़ोन आए थे। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये जानकारी जुटाकर वीडियो बनाया हूँ। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, आप कर दीजिएगा प्लीज़। आइए जानते हैं दरअसल हुआ क्या था। 14 फरवरी की रात को यूएई से शहज़ादी के घर में एक फ़ोन आया। शहज़ादी ने यूएई के अधिकारियों से इजाज़त लेकर फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मुझे फांसी की सज़ा हो गई है। इसके अलावा यूएई में इंडिया के ही 2 और शख्स, एक का नाम मोहम्मद रहनाज और एक मुरलीधरन, उनके घर भी यूएई के अलग अलग ज़िलों से फ़ोन आया था। मोहम्मद रहनाज, जिन पर यूएई के ही एक सिटीजन की हत्या का आरोप था, और ऐसा ही एक शख्स मुरलीधरन, जिन पर यूएई में एक इंडियन सिटीजन की हत्या का आरोप था। ये दोनों लगभग 2009 से जेल में बंद थे और इन्होंने भी अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपने घर में बात करना चाहा। इन दोनों ने भी अपने घर में बात किया और इन्होंने भी वही कहा कि मेरे पास वक्त कम है और अब हमें फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 14 फरवरी की जब रात को 10:30 बजे इंडिया के मुताबिक जो शहजादी, उन्होंने अपने घर पर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय बाद फांसी दे दी जाएगी और लगभग 7-8 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। अब ये उनकी मौत हुई कैसे? दरअसल उनकी मौत फांसी देने से नहीं हुई। होता क्या है, जैसे इंडिया में किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो यहाँ पर फांसी देकर दी जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की तरह दूसरे देशों में भी मौत की सज़ा फांसी देकर दी जाए। दरअसल अलग अलग देश में अलग अलग तरीका है मौत देने का। तो यूएई में इनकी जो मौत है गोली मार कर दी गई। अब गोली कैसे मारी गई, हुआ क्या, यहाँ पर 5 राइफल रखे थे। राइफल, गन, हथियार जो भी कह लें उस तरीके का जिससे गोली चलती है, 5 रखे थे, एक नहीं 5। और 5 लोग आते हैं और ये निशानची होते हैं जिनका निशाना चुकता नहीं है, और 5 को एक साथ गोली चलानी होती है। तो उनकी मौत से पहले शहजादी को एक खंबे जैसा कुछ होता है, वहाँ पर ला के बांध दिया जाता है। दोनों हाथ पीछे बंधे होते हैं, सर ढका रहता है कपड़े से, जैसे इंडिया में फांसी दी जाती है, और एक खास तरह का कपड़ा पहना दिया गया था। और कपड़ा के एक ऐसे जगह जहाँ पर हमारा दिल रहता है, एक अलग कलर की पट्टी लगा दी जाती है ताकि गोली चलाने वाले को क्लियर हो जाए कि हमको गोली यहाँ चलानी है। ठीक दिल के सामने एक अलग तरह की पट्टी लगा दी जाती है। तो 5 लोग आते हैं और यहाँ ध्यान से समझिए, जो 5 लोग आते हैं उन 5 को पता नहीं होता, जो रिवॉल्वर है, गन है, हथियार है, रखा रहता है 5। उनमें अपने हाथों से ये मैगजीन नहीं भरते, कारतूस नहीं भरते, पहले से लोडेड रहता है। लेकिन इन 5 हथियारों में से केवल एक में ही कारतूस भरा रहता है, बाकी 4 में खाली खोखे होते हैं, खाली मैगजीन, उसमें सिर्फ सेल रहता है। और इन 5 को एक साथ, जैसे वहाँ से आवाज़ आती है, सिग्नल मिलता है, एक साथ गोली चलाना होता है। ऐसा नहीं कि एक पहला चलाए, दूसरा चलाए, उसके बाद तीसरा चलाए, ऐसा नहीं, 5 को एक साथ चलाना होता है।
ऐसा इसलिए होता है ताकि बाद में किसी को गिल्टी फील ना हो कि मेरे हाथ से किसी की जान गई, मेरे द्वारा सज़ा पूरी कराई गई। इन पांचों को भी पता नहीं होता कि किसके हथियार से गोली चली है। ठीक ऐसा ही मोहम्मद रहनाज और मुरलीधरन के साथ भी हुआ। उन दोनों को भी ये जो फायरिंग स्क्वाड होते हैं इनके द्वारा ही गोली मारकर सज़ा दी गई। 2020 से पहले यूएई में जिनको मौत की सज़ा मिलती थी उनको पत्थर मारकर सज़ा दी जाती थी। इसको वहाँ कहते हैं संगसार। पत्थर मारकर पब्लिक प्लेस में ओपन तरीके से सज़ा दी जाती थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स ने इस पर रोक लगाई, ये मानवीयता के खिलाफ है। तो अब इस तरीके को अपनाया गया है, फांसी भी नहीं दिया जाता, पत्थर भी नहीं मारा जाता, फायरिंग स्क्वाड के द्वारा गोली मारकर सज़ा दी जाती है। और शहजादी के पिता 5 मार्च तक वहाँ जो आने का उनको मैसेज मिला था, जा नहीं सके हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। मैंने उस दिन आपको कहा था कि जाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाए हैं। ऐसे ही मुरलीधरन और एहसान, इनके फैमिली वाले भी उनके अंतिम रस्म में नहीं जा पाए। एक बात और, शहजादी को सज़ा मिली, 15 फरवरी को उसको मौत दे दी गई और 14 फरवरी को ये तीनों ने अपने घर में बात किया था और मोहम्मद रहसान और मुरलीधरन को 28 फरवरी को मौत की सज़ा दी गई। तो शहजादी को 15 फरवरी को बात करने के लगभग 7-8 घंटे बाद और बाकी दो को 28 फरवरी को सज़ा दी गई। भारतीय उच्च न्यायालय के द्वारा भारत सरकार से बताया गया कि इन तीनों को सज़ा दी गई है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।